एक जंगल में ड्रोसा एक विमान के आने की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है उसे सिर में गोली लग जाती है। इस बीच पूर्व मरीन लेवी एक बुरे सपने से जागता है और अपना मन साफ करने के लिए समुद्र तट पर आराम करने का फैसला करता है। सुबह में उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस पर जाने के लिए कहा जाता है। बाद में बेस पर लेवी एजेंट बार्थोलोम्यू से मिलता है। वह जानती है कि उसकी एक उत्कृष्ट करियर है एक एलीट स्नाइपर के रूप में और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, इसलिए वह उसे नौकरी की पेशकश करने के लिए यहाँ आई है। लिथुआनिया में ड्रोसा अपनी मां की मृत्यु की वर्षगांठ पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता ने हाल ही में सीखा है कि उनके कैंसर का इलाज करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह घोषणा करते हैं कि अगर वह 14 फरवरी तक जीवित रहते हैं तो वह खुद को समाप्त कर लेंगे ताकि वह अंततः वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी से मिल सके। सितंबर में लेवी एक विमान में एनेस्थीसिया से प्रेरित नींद से जागता है। वह एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे बताने की अनुमति नहीं है। वह उसके सभी व्यक्तिगत सामान ले लेती है और उसे बताती है कि वे एक नो फ्लाई जोन में पहुंच रहे हैं। उसे अब कूदना होगा और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाकी रास्ता पैदल तय करना होगा। लेवी निर्धारित बैग पकड़ता है और कूदता है। पैराशूट खोलने के सही क्षण का इंतजार करता है। वह सुरक्षित रूप से उतरता है और अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, ट्रैकिंग और कैंपिंग शामिल है। आखिरकार लेवी एक विशाल खाई के किनारे पर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात सैनिक जेडी से होती है जो यहाँ 1 साल से है और उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। वे लोग पश्चिमी टॉवर जाते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसमें सौर ऊर्जा, एक बैकअप जनरेटर, एक वर्षा प्रणाली, एक सब्जी का बगीचा और शिकार के लिए बहुत सारे जंगली जानवर हैं। खाई के दूसरी तरफ पूर्वी टॉवर है, लेकिन उस गार्ड से संपर्क करना मना है। खाई के उत्तर और दक्षिण में भूमि, खदानें और सामरिक बाधाएं हैं, लेकिन पार जाने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि जेड लेवी को चारों ओर दिखाना जारी रखता है, वह मिशन की व्याख्या करता है। हर दिन लेवी को पश्चिमी किनारे पर चलना होगा और स्वचालित गन टर्रेट्स में गोला बारूद को फिर से भरना होगा जो हर 600 मीटर पर स्थित है। उसे नियंत्रण बाड़, निलंबित खदानें और क्लोकर भी जांचने होंगे, जो ऐसे उपकरण हैं जो सभी उपग्रहों को गलत संकेत भेजते हैं ताकि खाई अदृश्य बनी रहे। रेडियो हर 30 दिन में चेक करता है, लेकिन बाहर के साथ संचार करने का कोई तरीका नहीं है। आपात स्थिति में एक पैनिक बटन है जो आवारा कुत्ता प्रोटोकॉल को सक्रिय करेगा, लेकिन जेडी नहीं जानता कि इसमें क्या शामिल है और लेवी को सलाह देता है कि अगर ऐसा कभी हो तो भाग जाए। जेडी समझाता है कि यह जगह शीत युद्ध जितनी पुरानी है और उस समय विभिन्न देशों की सैन्य टीमों ने इस जगह को गुप्त रखने के लिए एक समझौता किया था ताकि यहाँ तक कि राज्य प्रमुख और राष्ट्रपति भी इसके बारे में न जाने। लेवी का मिशन बस यह सुनिश्चित करना है कि खाई से चीजें बाहर न आए। यह पागलपन जेडी भी ऐसा ही सोचता था जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे गार्ड्स ने होलो मैन नाम दिया है, जो अब खाई में चीखते हुए सुने जा सकते हैं। जेडी कहता है कि 1940 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियन को खाई में सफाई के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, इसलिए सेना अब इसे रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद जेडी टॉवर छोड़ता है और पिकअप पॉइंट तक पैदल जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी के साथ उठाता है और एक सैनिक उसकी पहचान पूछता है। एक बार जब जेडी पासवर्ड बताता है तो सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है और उसकी लाश को पहाड़ों में फेंक देता है। 1 महीने बाद लेवी अपनी बहुत उबाऊ दिनचर्या का आदी हो गया है। वह परिधि पर चलता है, सुरक्षा प्रणालियों की सारी देखभाल करता है और रेडियो पर अपनी चेक इन करता है। दूसरी तरफ की आवाज केवल यह जानना चाहती है कि सब कुछ ठीक है और लेवी के कोई सवाल पूछने से पहले ही फोन काट देती है। बगीचे में काम करते समय लेवी दूसरे टॉवर पर कुछ हलचल देखता है। वह जल्दी से अपनी दूरबीन की ओर भागता है और देखता है कि ड्रोसा लकड़ी काट रही है। वह भी उसे देखती है, लेकिन उसे अनदेखा कर देती है। एक रात तूफान लेवी एक बुरे सपने से जागता है और एक गिलास तोड़ देता है जिससे हमला हो रहा है, इसलिए वह एक बंदूक उठाता है। जब अपने पैर में दर्द महसूस होता है तो वह कांच पर पैर रखता है और दुर्घटना थी, इसलिए वह शांत होता है। अपने पैर की सफाई करते समय वह देखता है ड्रोसा अभी भी जाग रही है और उसे देख रही है। वह सोने चली जाती है। एक और महीना बीत जाता है और ड्रोसा को अपना जन्मदिन अकेले मनाना पड़ता है। उबाऊपन से थककर वह लेवी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बंदूक चलाती है और एक संकेत दिखाती है जिसमें उसका नाम पूछा जाता है। लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए ड्रोसा अपने नाम के साथ जवाब देती है और कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी वह करेगी। मजाकिया लेवी भी अपने नाम के साथ जवाब देता है और एक गिलास उठाता है ताकि वे एक टोस्ट कर सके। ड्रोसा जोर से संगीत बजाती है और जब वह नाचती है तो वह लेवी से भी नाचने के लिए कहती है। वह समझाता है कि वह एक भयानक डांसर है लेकिन एक अद्भुत स्नाइपर है, इसलिए ड्रोसा उसकी पानी की बोतल पर गोली चलाकर जवाब देती है। लेवी जल्दी से अपनी बंदूक पकड़ता है और उसकी बोतल पर भी गोली चलाता है। फिर ड्रोसा अपने सिर पर एक और बोतल रखती है, खेल को जारी रखने का इरादा रखते हुए। हालांकि वह सब कुछ रोक देती है जब वह देखती है कि घाटी में कुछ हिल रहा है। जब लेवी नीचे देखता है तो वह अजीब जीवों को खोजता है जो पेड़ों से बने लोगों की तरह दिखते हैं और उसकी तरफ की घाटी की दीवार पर चढ़ रहे हैं। वह तुरंत इन राक्षसों में से एक को गोली मारता है और उसे एक खदान पर गिरा देता है जो फट जाती है और अधिकांश चढ़ने वालों को नीचे गिरा देती है। अभी भी कुछ जीव चढ़ रहे हैं, इसलिए लेवी गोलीबारी जारी रखता है और ड्रोसा उसकी मशीन गन का उपयोग करके उसकी मदद करती है।
एक साथ काम करके वे कुछ मिनटों में सभी जीवों को गिरा देते हैं। जब उन्हें सब खत्म हो गया, एक जीव ड्रोसा की बालकनी तक पहुंच जाता है, इसलिए वह उसे अपनी बंदूक से गोली मारकर गिरा देती है। राक्षस उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ने लगते हैं और दोनों सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए फिर से एक साथ काम करना पड़ता है। एक और जीव खदान पर गिरता है और एक नया विस्फोट होता है, जिससे धातु का एक टुकड़ा उड़कर ड्रोसा के कंधे में चोट पहुंचाता है। फिर जीव दोनों दीवारों पर एक साथ चढ़ने लगते हैं, इसलिए लेवी और ड्रोसा मशीन गनों का उपयोग करके उन्हें मार देते हैं और बैकअप के रूप में और खदानों को सक्रिय करते हैं। इस बार प्रभावी रूप से राक्षसों को मार देते हैं जब तक कि और कोई नहीं आता। सुबह में ड्रोसा अपनी चोटों का ख्याल रखती है और लेवी से कहती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। फिर वह नीचे जाकर सभी नुकसान की मरम्मत करता है और खदानों को बदलता है। अचानक एक ड्रोन खाई से बाहर उड़ता है और उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों ओर बहुत सारी लाइट्स लगाता है ताकि एक क्रिसमस ट्री का अनुकरण किया जा सके। वह ड्रोसा के लिए एक संकेत भी लगाता है। उसके बाद से वे एक साथ कई गतिविधियां साझा करना शुरू करते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम के स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से बने ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी ड्रोसा को एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। वह पूछता है कि उसने पहले गश्त पर क्यों नहीं गई और वह उसे बताती है कि उसका दिन कठिन रहा है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसके साथ हो सके। शस्त्रागार के सभी उपकरणों का उपयोग करते हुए लेवी एक विशेष यंत्र बनाता है और खाई के पार एक रॉकेट दागता है जो एक पेड़ पर अटक जाता है। ये आग भी शुरू कर देता है, लेकिन ड्रोसा उसे बुझाने के लिए दौड़ती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी जुड़ी हुई है। वह रस्सी को पेड़ से बांधती है और फिर वापस टॉवर दौड़ती है, जहां वह लेवी को डिनर पूछते हुए देखती है। फिर लेवी रस्सी पर फिसलकर खाई को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही अटक जाता है। उसने दस्ताने पहने हुए हैं, इसलिए वह अपने हाथों का उपयोग करके रस्सी को पकड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही वह ड्रोसा के टॉवर तक पहुंच जाता है और उसे फूल देता है। वह इशारा करती है कि वह बदबू कर रहा है क्योंकि उसने अभी जो व्यायाम किया है, इसलिए लेवी नहाने के लिए सहमत हो जाता है। जब वह नहा रहा होता है, ड्रोसा उसकी वर्दी ले लेती है और पिछले निवासी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देती है। डिनर में वे अपने भाड़े के सैनिक अनुभवों और काम से उनके दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हैं, नृत्य साझा करते हैं और अंत में अंतरंग हो जाते हैं। सुबह में लेवी रस्सी पर फिसलकर अपने टॉवर की ओर लौटने लगता है। उसी समय खोखले लोग उसकी दीवार पर प्रकट होते हैं और एक खदान पर प्रहार करते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो रस्सी को काट देता है। लेवी गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोलता है, जबकि ड्रोसा अपने शस्त्रागार की ओर दौड़ती है ताकि वह अपने लिए कुछ हथियार और एक पैराशूट ले सके। वह खाई में कूद जाती है और कुछ मील गिरने के बाद वह सीधे एक नदी में उतरती है। सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान पर फंस जाता है, इसलिए ड्रोसा को इसे काटना पड़ता है। धारा तुरंत उसे धकेलने लगती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकराता है, जिससे वह गलती से ऑटो असेंडर गिरा देती है। नदी अभी भी ड्रोसा को धकेल रही है, इसलिए वह कुछ पेड़ की जड़ों को पकड़कर जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस बीच लेवी बेहोश है और एक पेड़ से लटका हुआ है। अचानक एक शाखा हिलने लगती है, जिससे पता चलता है कि यह एक राक्षस है। जब यह लेवी के पास आता है तो वह जाग जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है, जबकि पेड़ से रस्सियों को सुलझाने की कोशिश करता है। वह जमीन पर गिरता है और ऐसा लगता है कि कीचड़ पर गिरा है, लेकिन चिपचिपा पदार्थ हिलने लगता है क्योंकि वास्तव में यह एक और राक्षस का मुंह है। यह पदार्थ लेवी को फंसा लेता है क्योंकि मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। सौभाग्य से ड्रोसा ने गोलियों की आवाज सुनी और प्राणी पर गोली चलाने के लिए समय पर पहुंच गई, जिससे लेवी को बचा लिया। ड्रोसा चाकू से लेवी के शरीर से पदार्थ हटाने के बाद दोनों दीवार की ओर रस्सी खोजने के लिए बढ़ने लगते हैं। अचानक वे चीखने की आवाज सुनते हैं, इससे पहले कि दो खोखले आदमी घोड़ों पर प्रकट होते हैं जो पेड़ों की तरह दिखते हैं। सवार लेवी और ड्रोसा पर तलवारों से हमला करते रहते हैं और उनमें से एक घोड़े से कूदकर ड्रोसा पर कूद जाता है। वह उसे गिराने के लिए उसकी गर्दन में चाकू घोंपती है और फिर उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा सवार लेवी की बंदूक को चाबुक से ले लेता है, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालकर घोड़े और सवार दोनों को गोली मार देता है, उन्हें कुछ ही सेकंड में मार देता है। इसके बाद ड्रोसा अपने बैग की जांच करती है और पाती है कि ऑटो असेंडर नदी में गिर गया। चूंकि दीवारें उनके लिए चढ़ने के लिए बहुत ऊंची हैं, वे वहीं फंस जाते हैं। वह सोचती है कि उन्हें नदी का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कहीं न कहीं निकलती होगी। लेवी उस प्राणी को ध्यान से देखता है जिसे उसने मारा था और एक बहुत पुरानी सैन्य वर्दी खोजता है। इसका मतलब है कि खोखले आदमी कहानी के खोए हुए घुड़सवार बटालियन है। दोनों जंगल के माध्यम से चलते रहते हैं। रास्ते में सैकड़ों कंकाल पाते हैं। आखिरकार वे एक परित्यक्त शहर पाते हैं जहां सभी इमारतें विकृत पौधों से ढकी हुई हैं। वहां भूकंप से जमीन पर भी नुकसान हुआ है। वे चीखने की आवाज सुन सकते हैं जो संकेत देती है कि और राक्षस आ रहे हैं, इसलिए दोनों चर्च के अंदर छिपने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें सीटों पर कंकाल मिलते हैं। लेवी को साइनाइड की गंध आती है, जिसका मतलब है कि इन लोगों ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वे इस जगह में और नहीं रह सकते थे। अचानक वे एक आवाज सुनते हैं और ड्रोसा ऊपर देखती है तो उसे एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है जो उस पर हमला करने के लिए कूदती है। वह तुरंत उसे धक्का देती है और जमीन पर गिर जाती है। वह देखती है कि एक और मकड़ी आ रही है। चुरा घोंपते ही दो और मकड़ियां लेवी पर हमला करती हैं, जो उन्हें गोली मारता है। जल्द ही बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों सैनिक मकड़ियों को मारने के लिए गोलीबारी करते हैं। ड्रोसा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लेवी उसे बचाता है।
वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी समय कुछ खोखले आदमी अंदर घुस जाते हैं। अब सैनिकों को मकड़ियों और खोखले आदमियों पर गोली चलाने के बीच अपना ध्यान बांटना पड़ता है। ड्रॉसा एक प्राणी के सिर को मेज पर पटकने लगती है और उसे फेंक देती है, जिससे मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती हैं। लेवी को भी कुछ प्राणियों से नजदीक से लड़ना पड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद वह उन्हें गोली मारने में सफल हो जाता है। फिर ड्रॉसा पीछे की दीवार पर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिससे एक बड़ा छेद बन जाता है जो उन्हें भागने का रास्ता देता है। लेवी और ड्रॉसा जंगल के बीच से दौड़ते हैं, लेकिन वे अब भी दूर से प्राणियों की चीखें सुन सकते हैं। चूंकि वे यहाँ बहुत अधिक खुले में हैं, वे दीवार के करीब जाने का निर्णय लेते हैं। वे एक पुराना दरवाजा पाते हैं और अंदर जाकर एक सुविधा का पता लगाते हैं जिसे पौधों ने भी घेर लिया था। अंदर गहराई में वे सीखते हैं कि यह पहले एक सैन्य प्रयोगशाला थी। वहाँ कंकाल और एक जनरेटर है जिसे ड्रॉसा चालू करती है। लेवी को एक टेप मिलता है, इसलिए वे इसे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। फिल्म में एक वैज्ञानिक बताते हैं कि यह 1946 है और यह समुदाय राष्ट्रों के एक शीर्ष गुप्त गठबंधन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान उन्होंने जैव रासायनिक मिसाइलें बनाने पर काम किया। हालांकि इस फिल्म की रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले इस क्षेत्र में एक भूकंप आया और एक रासायनिक रिसाव हुआ। वैज्ञानिकों ने विष को रोकने के लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही स्थानीय वनस्पति और जीवों के डीएनए के साथ मिल गया और उन्हें उत्परिवर्तित कर दिया। केवल कुछ घंटों के लिए विष के संपर्क में आने से कुछ नहीं होता, लेकिन जितना अधिक वे काम करते गए, वैज्ञानिक उतने ही अधिक संपर्क में आते गए और यह धीरे धीरे उन पर भी असर डाल रहा था, जैसा कि स्क्रीन पर महिला द्वारा उसके पेट पर शाखाओं को दिखाने से साबित होता है। सौभाग्य से, चूंकि आधार घाटी में था, विष बाकी मानवता तक नहीं पहुंचा। एक अन्य कमरे में लेवी और रासा को 2000 के दशक के अंत का एक कंप्यूटर मिलता है, जिसका मतलब है कि प्रारंभिक घटना के बाद भी लोग प्रयोग को जारी रखने के लिए आते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पता चलता है कि यह स्थान डार्क लेक का है, जो एक निजी अर्धसैनिक निगम है। जिस ड्रोन को उन्होंने पिछले दिन देखा था, वह डार्क लेक के प्रयोगों के लिए नमूने इकट्ठा कर रहा था, जो सुपरसैनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टावर और किराए के गार्ड उन्हें इस रहस्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में लेवी को आवारा कुत्ता प्रोटोकॉल का एक स्पष्टीकरण भी मिलता है, जो एक परमाणु बम है जो अगर कोई रिसाव होता है तो क्षेत्र को निष्फल कर देगा। यह जोड़ी बाहर निकलती है। लेवी ड्रेसा से कहता है इस मिशन सार्थक था क्योंकि उसे उससे मिलने मिला। वे दरवाजा खोलते हैं और बाहर आने से पहले एक धुआं ग्रेनेड फेंकते हैं। अचानक खोखले आदमी की चाबुक उसके टखने को पकड़ लेती है और उसे घसीट ले जाती है। सवार उसे जंगल में ले जाता है। ड्रेसा अपनी चाकू से चाबुक को काटने की कोशिश करती है। वह गलती से एक पेड़ से टकरा जाती है और उसे गिरा देती है। वह गोली चलाने कोशिश करती है, लेकिन जब वह पत्थरों लकड़ियों टकराती है तो वह निशाना नहीं लगा पाती। लेवी सवार के निशानों का पीछा करता है और अंततः उस सुविधा को ढूंढ लेता है जहां परमाणु बम है। अंदर खोखले आदमी ने ड्रेसा को लटका दिया है और उसके पेट में फंसी शाखा को घुमाकर उसे यातना देता है, फिर उसे बाहर निकालता है। ड्रेसा उसे छाती में लात मारती है और खुद को मुक्त करने के लिए बीम से रस्सियों को खोल देती है। फिर वह खोखले आदमी को धक्का देती है और एक धातु का टुकड़ा हथियार के रूप में पकड़ लेती है। खोखला आदमी उस पर हावी होता रहता है और उसकी छाती में मौजूद सांप भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेसा कभी हार नहीं मानती और सांप का सिर काटने में सफल हो जाती है। फिर धातु को खोखले आदमी पर फेंक देती है। नुकसान नहीं करता, लेकिन यह खोखले आदमी को गुस्सा दिला देता है, जो अपनी तलवार से हमला करते हुए कमरे में उसका पीछा करने लगता है। ड्रेसा हड्डियों से ढाल बनाती है और अलाव से मशाल बनाती है, जिससे वह अपने दुश्मन को जला सकती है। जैसे ही खोखला आदमी दर्द में चिल्लाता है, लेवी अंततः पहुंचता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। सैनिकों के गले मिलने के बाद लेवी खोखले आदमी की जांच करता है और वर्दी में नाम देखता है, इसे पहचानते हुए कि यह उसके टावर में काम करने वाला पहला गार्ड था। प्राणी की तलवार प्राप्त करने के बाद यह जोड़ी बाहर निकलने का रास्ता बनाना शुरू करती है और उस जगह को ढूंढती है जहाँ प्रारंभिक रिसाव हुआ था। हर जगह उत्परिवर्तित प्राणी है जो विष द्वारा बनाए गए गू में फंसे हुए हैं। लेवी और ड्रेसा पुल पार करना शुरू करते हैं, जबकि गू में सांस ले रहे चेहरों से डरते हुए। ड्रेसा गलती से एक जड़ पर कदम रखती है और जब वह चिपचिपे पदार्थ को खींचती है तो शरीर उसे पकड़ने की कोशिश में गिरने लगते हैं। लेवी तलवार का उपयोग करके जल्दी से सभी जड़ों को काटता है और उसे बचाता है। जल्द ही बड़े प्राणी जाग रहे हैं और उन पर गरज रहे हैं। जैसे ही लेवी तलवार से रास्ता खोलना जारी रखता है, एक गू की चाबुक उसके टखने को पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। ड्रेसा उनके पीछे एक ग्रेनेड फेंकती है और एक बड़ा विस्फोट करती है। प्राणी आग पकड़ लेते हैं और लपटें पूरे गू संरचना में फैल जाती हैं, जबकि यह जोड़ी सीढ़ियों तक पहुंचती है ताकि अंततः बाहर निकल सके। इसके बाद वे शहर की खोज करते हैं और एक गैरेज में सैन्य जीपें पाते हैं। वे एक इंजन पर कुछ रखरखाव करते हैं और जीप में से एक में निकल जाते हैं। घंटों तक ड्राइव करते हैं जब तक कि वे टूटी हुई रस्सी नहीं पाते। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांधता है, जबकि ड्रेसा उन खोखले आदमियों पर गोली चलाती है जो उनके पास आने की कोशिश करते हैं। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वे जगह बदल लेते हैं। जब जीप तैयार हो जाती है तो वे दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। सब ठीक है, लेकिन अंततः खोखले आदमी पीछा कर रहे हैं। वे एक को लात मारकर गिरा देते हैं और लेवी तलवार का उपयोग करके दूसरों को मारना शुरू कर देता है। ड्रेसा टूलबॉक्स में एक कुल्हाड़ी पाती है और इसका उपयोग प्राणियों को मारने के लिए करती है। जब लेवी एक राक्षस को पहियों के खिलाफ धकेलता है, ड्रेसा को एक को मारना पड़ता है जो सामने की खिड़की पर आकर गिरता है ताकि वह गिर जाए। फिर एक खोखला आदमी लेवी को धक्का देने के लिए कूदता है, जो आखिरी सेकंड में जीप को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लटक जाता है।
वह जीप के गैस टैंक को छुरा घोंपता है। वापस चढ़ने से पहले एक फ्लेयर जलाता है और उसे उन पर फेंक देता है। जब टपकते हुए प्रोपेन के साथ मिल जाता है तो बड़ा विस्फोट करता है जो उनके सभी दुश्मनों को जला देता है, लेकिन जीप को भी विस्फोट कर देता है। लेवी की टांग दीवार से टकराने पर टूट जाती है और ड्रेसा को उसे उठाने में मदद करनी पड़ती है। चूंकि वे अब शीर्ष के करीब हैं, वे रस्सी काटने और जीप को बाकी खोखले आदमियों के ऊपर गिरने देने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद यह जोड़ी बाकी रास्ता चढ़ती है और अपनी चोटों का ध्यान रखते हुए ड्रेसा के टॉवर में लौट आती है। वे सहमत होते हैं कि अगर वे संक्रमित हैं तो 5 दिनों के लिए अलग रहेंगे। वे एक साथ भागना भी चाहते हैं, इसलिए वे घाटी को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। वे एक चुंबन साझा करते हैं और लेवी ड्रेसा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उसके अपने टॉवर में वापस कूदने की अनुमति देने वाली ग्रैपलिंग गन का उपयोग करने से पहले अगले दिन उन्हें रेडियो चेक इन करना होता है। सामान्य कर्मचारी के बजाय लेवी की कॉल बार्थोलोम्यू द्वारा उठाई जाती है, क्योंकि उसने पता लगाया है कि लैब में कंप्यूटर चालू किया गया था। चूंकि लेवी घाटी में जाने से इनकार करता है, बार्थोलोम्यू निष्कर्ष निकालती है कि दूसरे टॉवर में व्यक्ति गया था, इसलिए लेवी का नया मिशन उन्हें मारना है। लेवी कॉल समाप्त होने से पहले मिशन स्वीकार करने का नाटक करता है। फिर यह पता चलता है कि लैब कंप्यूटर में एक कैमरा था और बार्थोलोम्यू जानती है कि दोनों सैनिक नीचे थे, इसलिए वह एक कमांडर को कॉल करती है ताकि वह एक टीम को घाटी में जाने के लिए तैयार करने का आदेश दे सके। अगली सुबह जब सैनिक अपनी योजना के लिए कुछ खदानें तैयार कर रहे होते हैं, ड्रोसा लेवी के लिए आई लव यू लिखती है। उसी समय वे एक हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, इसलिए वे तुरंत जंगल में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब सैनिक टावरों को खाली पाते हैं तो वे ड्रोन भेजते हैं और एक पीछा शुरू होता है। ड्रोन फायरिंग शुरू कर देते हैं, इसलिए लेवी और ड्रोसा फायरिंग करते हैं, उन्हें एक एक करके गिराते हुए। इस प्रक्रिया में कुछ चोटें भी लगती हैं। जैसे ही वे एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, वे अपने स्नाइपर पोजीशन में आ जाते हैं और क्लोकर्स को शूट करते हैं। उनके द्वारा पहले से लगाई गई खदानों की वजह से वे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जो क्षेत्र में सभी क्लोकर्स को नष्ट करना शुरू कर देती है। चूंकि अब घाटी उजागर हो गई है, आवारा कुत्ते प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उनकी टीम हेलीकॉप्टर की ओर भागती है ताकि उड़ान भर सके, जबकि लेवी और ड्रोसा जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं। न्यूक्लियर बम फट जाता है और विशाल विस्फोट हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अंदर सभी की मौत हो जाती है। दुर्भाग्यवश लेवी भी विस्फोट से धक्का खाता है और एक चट्टान के किनारे से गिरकर नदी में जा गिरता है। ड्रोसा किसी तरह बच निकलता है और लेवी का इंतजार करने के लिए एक गुफा में छिप जाता है। अपने बॉयफ्रेंड से 1 महीने तक कोई खबर न मिलने के बाद ड्रोसा अकेले ही जाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रोसा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही है। एक दिन वह यह देखकर चौंक जाती है कि लेवी एक टेबल पर बैठा है। वह समझाता है कि उसे अपनी चोटों से उबरने में कुछ समय लगा। फिर वे एक चुंबन के साथ मिलते हैं।